देश की जानी मानी सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का बंडपुर प्लांट इसको इन दिनों ठेका मजदूरों के शोषण का बड़ा अड्डा बन गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ पर ठेका कंपनियां अब मजदूरी भी बांटने लगी है, यानी मजदूर दिन भर पसीना बहाएं और ठेकेदार उनकी मेहनत का हिस्सा खुद रख लें। क्या ये नया भारत है? सवाल यह है कि इतने बड़े सरकारी संस्थान के जिम्मेदार अधिकारियों को क्या इसकी खबर नहीं, या फिर जानबूझकर सबने आंखें मूंद ली है। मामला शुरू होता है जगत इंटरप्राइजेज नाम की ठेका कंपनी से। आरोप है कि इस कंपनी ने बंडपुर आईएसपी में 4 अलग अलग कामों का ठेका सबसे कम बोली लगाकर ले लिया। कम बोली लगाई मतलब कम पैसा लेना पड़ा। अब कंपनी उसी नुकसान की भरपाई कैसे कर रही है? मजदूरों की तनख्वाह में कटौती करके, मजदूरों की मजदूरी से हिस्सा मांगकर। क्या ये लूट नहीं है? जब मजदूरों ने किया विरोध तो क्या मिला? उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जिन मजदूरों ने आवाज उठाई उन्हें दरवाजा दिखा दिया गया बाहर का, और बाहर से आए मनमर्जी शर्तों पर नए मजदूर लाए जा रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের যে পুরনো কন্ট্রাক্টর ছিল সে আমাদেরকে যথারীতি সব কিছুই দিয়েছে। 26 দিনের পেমেন্ট দিয়েছে, ইএল বোনাসের টাকা সব দিয়েছে, যাটুকু আমরা পাই ফ্যাসিলিটি সব দিয়েছে। এখন নতুন কন্ট্রাক্টর এসছে, সে এসে বলছে যে সে আমাদেরকে ডিউটি করাবে, কিন্তু 50% টাকা তাকে তুলে দিতে হবে। এরা 20 দিন কা ডিউটি দেবে, তো সেইভাবে আমরা কাজ করতে চাই। কোন কন্ট্রাক্টর? জগৎ এন্টারপ্রাইজ এসছে। জগৎ এন্টারপ্রাইজের ফোরম্যান না সুপারভাইজার কে ছিল? নিত্যানন্দ সিং। সে নিজের মুখে বলেছে যে আমাদেরকে টাকা উঠিয়ে রিটার্ন করতে হবে। তো আমরা সেটা কেন দেব? আমাদের পুরনো কন্ট্রাক্টর সব কিছু ফ্যাসিলিটি দিয়েছে। এখন নতুন কন্ট্রাক্টর জগৎ এন্টারপ্রাইজ এসেছে, সে এসে বলছে না এইভাবে কাজ করবো না, আমরা 50% পয়সাতে কাজ করাবো। 4টা কন্ট্রাক্ট নিয়েছে জগৎ এন্টারপ্রাইজ। সে এখন কি করেছে, সবার কন্ট্রাক্টগুলো নিয়ে নিয়েছে কম পয়সায়, এখন আমাদেরকে বলছে হাফ পয়সায় কাজ করো। তো আমরা কেন করব? इस स्थिति में बंडपुर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन मोर्चा खोलने की तैयारी में है। एसोसिएशन अध्यक्ष सैयद इम्तियाज अहमद ने ठेका मजदूरों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने साफ कहा, काम कोई भी करे लेकिन मजदूरों का हक मारकर नहीं। उन्होंने न सिर्फ मजदूरों के आंदोलन को समर्थन दिया, बल्कि आईएसपी प्रबंधन के सामने ठोस कदम उठाने की बात भी रखी। हम लोग का अभी तुरंत पता चला, हम लोग का मीटिंग भी था अभी एसोसिएशन का, तो वहाँ हम लोग को पता चला कि यहाँ पे कुछ लेबर लोग आकर के यहाँ पे आंदोलन किया। शायद आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कि उनको शायद कोई कॉन्ट्रैक्टर है, जगत बोल के कोई कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि उन लोगों को सेफ्टी कराने के लिए यहाँ पर बोला। सेफ्टी कराने का टाइम में उन लोगों को बोला कि हम लोग आधा पेमेंट देंगे। तो उस लिए लोकल लेबर लोग ने यहाँ पे आकर के आप लोगों को शायद बोला, और हम लोगों को भी इन्फॉर्म किया, वर्बली इन्फॉर्म किया। तो इसीलिए हम लोग भी आपके सामने आए हैं। हम लोग का ये मकसद ये नहीं है बाहर का कॉन्ट्रैक्टर ले, यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर ले, कंपनी का काम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग का ये सोच है कि इतने बड़े सामने हम लोग का मॉडर्नाइजेशन है वो अच्छा से हो, और बाहर का भी कॉन्ट्रैक्टर ले, यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर ले, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, लेकिन लेबर को ठीक ठाक पैसा मिले, कि वो हम लोग को कंप्लेन ना करें, हम लोग को तनवाएं। लोकल आदमी अगर काम लेगा, लोकल कॉन्ट्रैक्टर काम लेगा, तो हम लोग हर हाल में कोशिश करेंगे कि उसका एक भी पैसा ना मारा जाए, पूरा 100% पैसा दिया जाए। सैयद इम्तियाज की ये सक्रियता इस बात का संकेत है कि अब चुप्पी नहीं, जवाबदेही का वक्त है। ये मामला न सिर्फ मजदूरों की तनख्वाह से जुड़ा है, बल्कि उस 35,000 करोड़ के मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के भविष्य से भी जुड़ा है, जिसकी शुरुआत से पहले ही ठेकेदारों और श्रमिकों के बीच अविश्वास पनपने लगा है। अगर अभी ये स्थिति नहीं संभाली गई तो आने वाले समय में न सिर्फ ठेकेदारों और श्रमिकों के रिश्ते और बिगड़ेंगे, बल्कि सरकारी कंपनी सेल की उत्पादन क्षमता भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। इसलिए बंडपुर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिस भी कंपनी को आईएसपी प्रबंधन ठेका दे, पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर ले। इसको के इतिहास में इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां ठेका कंपनियों ने मजदूरों की मजदूरी में से हिस्सा मांगा। कई कंपनियों को उस वक्त ब्लैक लिस्ट भी किया गया था, और अब एक बार फिर से वही हालात बनते दिख रहे हैं, जो सेल जैसी बड़ी सरकारी कंपनी में अराजकता का कारण बन सकता है। इसी के खिलाफ बंडपुर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब सवाल यह है कि कहां है लेबर डिपार्टमेंट? इस तरह के मामलों से निपटने के लिए सेल का अपना श्रम विभाग भी कार्य करता है। ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना उनका दायित्व है, लेकिन कहां है अधिकारीगण? क्या उन्हें भी चुप रहने का मोल मिला है?
क्या आईएसपी प्रबंधन खुद को सिर्फ मुख्य नियोजक बताकर जिम्मेदारी से भाग सकता है? क्या उनके संस्थान में होने वाली लूट और शोषण की जिम्मेदारी उनकी नहीं? फिलहाल जगत इंटरप्राइजेस की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कंपनी की ये चुप्पी इस बात पर इशारा कर रही है कि कम बोली में ठेका लेने के बाद अब घाटे की भरपाई मजदूरों की जेब से करने की तैयारी हो रही है। शायद अब ऐसे मजदूर तलाशे जा रहे हैं जो कम मजदूरी पर काम करें और अपना हिस्सा लौटाने को भी तैयार हो जाए। कब तक मजदूरों की मेहनत लूटी जाएगी और कब तक सरकारी प्लांट में ऐसी निजी कंपनियां खुलेआम शोषण करेगी? ऐसे मामलों पर सही कदम उठाने के बजाय सरकारी अधिकारी क्यों पीठ दिखाकर भाग जाते हैं? क्या कुर्सी और जिम्मेदारी उन्हें तमाशा देखने के लिए दी गई थी? ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये मजदूरों की रोटी, इज्जत और भविष्य का सवाल है। देखना यह है कि मजदूरों का ये आंदोलन और इस लड़ाई में बनपुर एसोसिएशन का साथ क्या रंग लाता है। সরকারকেই চাই, আমাদের পুরো মাসের মায়নাও চাই। আমাদের এই ইয়েতে আমরা আজকে এখানে এত বড় ডেমনস্ট্রেশনটা করি। इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। जुड़े रहे बंग आवाज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर ले, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे थे बंग आवाज, मेरा नाम है श्वेता पांडे। नमस्कार। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি রয়েছে শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম, 116 GT রোড, অপোজিট অফ ভেটরান পেট্রোল পাম্প।